गुड मॉर्निंग दोस्तों। और आज मैं आई हूँ आप सबके सामने एजीटीए की आंसर की के बारे में चर्चा करने, जहाँ पे मैं आज आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगी। तो अभी आप सब जानते हैं कि एजीटीए का जो पेपर था वो कल था और एग्ज़ाम अच्छे से हो गया है। काफ़ी बच्चों की उपस्थिति भी रही है। लगभग 63,000 फॉर्म पड़े थे और आज 56,000 बच्चों ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराई है। मतलब इतने हज़ार लोगों ने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। आई थिंक एजीटीए का जो प्रोसेस होता है थोड़ा सा आसान होता है क्योंकि जूनियर असिस्टेंट की तुलना में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मेंस एग्जाम के बाद आपकी डीवी होती है और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होती है। उसके बाद का प्रोसेस कुछ नहीं है, कोई टाइपिंग नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये लेवल 4 की जॉब भी है, तो एक अच्छी जॉब है। बिना टाइम गवाए हम सीधे आते हैं अपने आंसर की, जहाँ मैं सभी प्रश्नों के आपको उत्तर बताऊंगी और आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बोलूँगी इस आंसर को और आप सुन के अपने में मैच कराइएगा, क्योंकि बाकी और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अभी मैं टेक्निकली इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाई हूँ और मैं जल्दी ही सीख जाऊँगी वो सारी चीज़ें। तो आज बस मैं बताने वाली हूँ कि आपके कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या है। ये चीज़ें आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी कॉपी में मिला करके उसे लिखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले हैं। में से हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबल गन्ना है? तो यहाँ पे सही आंसर उसका है सैक्रम ऑफिसिनेरस। सैक्रम ऑफिसिनेरम, ये जो ऑप्शन है हमारा वो सबसे सही है। दूसरा है जिंक टेरेसिंग कितनी प्रतिशत तीव्र ढाल वाली भूमियों पर की जाती है? तो 3 से 10% वाली। फल की सतह पर मौजूद प्राकृतिक मोम कहलाता है? तो ये है ब्लू। नेक्स्ट है टाइपोग्रामा किसके अंडों पर परजीवी है? तो ये है धान तना छेदक पे। उसके बाद 2 ऊपर वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये 5वां क्वेश्चन हमारा। तो ये है कैमेलस बैक्टीरियनस। नेक्स्ट है हमारा अर्धशुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो ये है हैदराबाद में स्थित। 7वां क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अंकगणितीय माध्य से विचलनों का योग हमेशा होता है? तो ये होता है 0। पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम क्या है? मतलब ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे। तो जिया मेज एवर्टा। जिया मेज एवर्टा। उसके बाद है हमारा जल निकासी तंत्र द्वारा किसी एक बिंदु की ओर बहने वाली भू जल विज्ञान इकाई कहलाती है? इनका वाटर सेड, मतलब जलागम क्षेत्र। उसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन, एक पृथक एकल कोशिकी की बहुकोशिकीय जीव में गुणन एवं विभेदन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ये है हमारा पूर्ण क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सी मिट्टी रेगुन मिट्टी कहलाती है? तो काली मिट्टी को हम रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। बैगनी टैग किसे दर्शाया जाता है? ये 13वां क्वेश्चन हमारा, बैगनी टैग किसे दर्शाया जाता है? तो ये है रजिस्टर बीज को बैगनी टैग दर्शाया जाता है। वह भाग जो वास्तव में एक निश्चित समय पर बिक्री के लिए बाजार में लाया जाता है क्या कहलाता है? तो ये है विपणन योग अधिशेष, मतलब मार्केटेबल सरप्लस। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन की, कपास में छोटी पत्ती रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है हमारा मैग्नीशियम की कमी से, मतलब Mg डिफिशियंसी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 16 की, तो निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रेट घुलनशील उर्वरक है? तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे, ए और बी दोनों सही होगा। 17 का है बीटी कीटों को कैसे मारता है? तो बीटी कीटी को कैसे मारता है? तो यहाँ पे है डेल्टा अंतःविष तेजी से पाचन तंत्र को निष्क्रिय कर देता है। 18वां है हार्वेस्ट इंडेक्स क्या है? तो ये है जहाँ पे सी वाला, हाँ, इकोनॉमिकल इल्ड अपान, यहाँ पे है इकोनॉमिकल इल्ड अपान बायोलॉजिकल इल्ड इंटू 100। अब बात करेंगे हम अपने 19 नंबर क्वेश्चन की, जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम असिंचित भूमि होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं मार्जिनल फार्मर। ये जैसे कहते हैं सीमांत किसान। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में ऑप्शन बता दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी फसल जिंजी बरेसी कुल से संबंधित नहीं है? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है ब्लैक पेपर, जिसे कहते हैं काले मिर्च। निम्न में से कौन सा सार्वभौमिक मृदा क्षरण समीकरण है? तो उसका ऑप्शन ए सही होगा, जो A = RKLSCP, ये वाला ऑप्शन वो सही होगा। 22वां क्या है, मवेशियों में स्थायी दांतों की कुल कितनी संख्या होती है? तो ये है 32। छोटे पैर वाले गठीले घोड़े के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो COP वाला, कॉप। अफ्रीकन टॉल किसकी किस्म है? अफ्रीकन टॉल फॉडर सॉर्गम की है, जिसे हम कहते हैं चारा ज्वार। उसके बाद बात आती है 25वें क्वेश्चन की, विधि प्रदर्शन के जनक कौन है? तो विधि प्रदर्शन के जनक हैं ऑगस्ट काम्टे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा फॉक्सटेल बाजरा का वैज्ञानिक नाम है? ये हमारा 26 क्वेश्चन नंबर है और इसका सही आंसर है सेटारिया इटालिका, इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बार आने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो वो बहुलक कहते हैं, जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं मूड। सन हेम्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सन हेम्प का वैज्ञानिक नाम है क्रोटालारिया जंसिया। ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, पर आप में हो सकता है कोई ऑप्शन दूसरा हो, पर ऑप्शन तो लीजिए क्रोटलारिया जंसिया। थोड़ी सी वर्ड अजीब है, तो हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत दिक्कत हो, पर
अब हमारे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 29 क्वेश्चन की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29वां हम जिस पर चर्चा करेंगे वो है हमारा कि गोबर खाद की पोषक संरचना है। तो यहाँ पे 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% P2O5 और 0.5% K2O, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद 30वां नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि अवरोधक है, तो ये है ऑप्शन सी एब्सिसिक अम्ल और एथिलीन, इसका राइट आंसर होगा। 31वें की बात करें तो एपीजीएल अंकुरण पाया जाता है, एपीजीएल अंकुरण पाया जाता है इन सभी में, उपयुक्त सभी में। निम्नलिखित में से किसके ऊपरी जबड़े के आगे के दांत नहीं होते, तो ये 32 क्वेश्चन है, तो ये होता है कैटल मवेशियों के। तो 33 की बात करें तो धान का घातक रोग किसे कहा जाता है, धान का घातक रोग किसे कहा जाता है, तो ये होता है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जिसे हम कहते हैं। ऑप्शन ए जीवाणु पत्ती झुलसा जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जो यहाँ पे 34 है, फसलों के नियंत्रण किण्वन में अवायवीय स्थिति में बनने वाला पदार्थ क्या कहलाता है, तो 34 है, तो ये होता है साइलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपेन किसके सूखे दुग्ध रस से तैयार किया जाता है, तो ये है जूनियर राइप पपाया, मतलब कच्चा पपीता, कच्चे पपीते से। एकल संकरण का फिनोटाइप अनुपात होता है तो 3:1 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37, 100 से 1000 हेक्टेयर आकार का जलागम कहलाता है, ये हमारा 37 ये है माइक्रो जलागम। निम्नलिखित में से किसी चमत्कारी फसल या पीला रत्न कहा जाता है, तो ये है सोयाबीन को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा समूह संपर्क विधि का उदाहरण है, तो कार्यशाला वर्कशॉप का उदाहरण है। सुनहरा पीला टैग किसे दिया जाता है, तो ये होता है ब्रीडर सीड जिसे ब्रीडर बीज भी कहा जा रहा है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्ती लागत के उदाहरण है, 41 क्वेश्चन है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। 42 की बात करें तो फसल द्वारा पूरी अवधि में आवश्यक जल की कुल गहराई कहलाती है डेल्टा। ये अब बात हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, जिसमें हम बात करेंगे निम्न में से आम की किस्में कौन सी हैं। 43 क्वेश्चन है, आम की किस्में कौन सी हैं, तो ये है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पे अल्फांसो, बॉम्बे ग्रीन, केसर सारे ही आम की प्रजाति हैं। जल द्वारा ऊपरी परतों से निचली परतों में घुले या निलंबित पदार्थों के नीचे जाना क्या कहलाता है, तो 44 का आंसर होगा एलुविएशन। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य साधन है, ये चीज़ तो थोड़ा आसान थी, तो पपेट, मतलब जिसे कठपुतली कहते हैं। लैक्टिक अम्ल किण्वन के लिए कौन सा जीव जिम्मेदार होता है, तो यहाँ पे 46 नंबर की बात हो रही है, तो ये बोथ ए एंड बी दोनों होगा। निम्न में से कौन सी परतें सोलम बनाती हैं, तो ए बी हॉरिजॉन, मतलब ए बी परतें, जो ए बी परतें हैं वो बनाती हैं सोलम बनाती हैं। कोचीन मुर्गी का मूल निवास कहाँ है, तो ये चाइना में है। कोचीन मुर्गी का आप कोचीन के नाम से आप भारत में लगा दीजिएगा, ये चाइना में पाई जाती है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रथम चरण क्या होता है, 49 क्वेश्चन, एंडोथर्मिक जिसे कहते हैं उष्मा शोषी। कारक और उत्पादन का संबंध किससे संबंधित है, ये 50वां क्वेश्चन है, ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा है घटते प्रतिफल का नियम, घटते प्रतिफल का नियम से संबंधित है। केला किस स्कूल से संबंधित है, तो ये है मुसेसी से संबंधित है। निम्न में से कौन सा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, 52वां है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। आवश्यक और अरुचि का सिद्धांत जो है वो शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन है 53 वाला, कौन सा नियम कहता है कि एलिल्स निर्माण के समय अलग होकर अलग अलग युग्मकों की संख्या में समान संख्या में जाते हैं, तो ये इसका जो 53 का राइट आंसर होगा वो है लॉ ऑफ सेग्रेगेशन, मतलब कि इसका आंसर होगा पृथक्करण का नियम। वर्षा की बूंदों के प्रभाव में मिट्टी कणों का हटना क्या कहलाता है, 54 का, तो इसके लिए स्प्लैश इरोजन जिसे हम कहते हैं छींटा अपर्दन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 55 की। 55 क्या है, यहाँ पे 55 है ईनिंग का गोल, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन कट गई है तो इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, पर आंसर मैं सही बताने वाली हूँ उसमें। तो ये है इसका आंसर है सॉल्ट इन वाटर, मतलब पानी में नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूंगफली का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2025-26 क्या है, कितना पर कुंटल है, तो ये है 7,263 रुपये पर कुंटल है। उसके बाद प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो ये शुरू करने वाले डॉक्टर सीमन ए नॉफ हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 58 है, गेहूं का करनाल बंट रोग किसके कारण होता है, गेहूं का करनाल बंट रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है 58 का जो है नियोवोशिया इंडिका, ऑप्शन नंबर ए नियोवोशिया इंडिका। उसके बाद 59 है मुख और खूर की बीमारी, मुख और खूर की बीमारी किसके होती है, किस जीवाणु या विषाणु से होती है, तो यह है अप्थोवायरस, ऑप्शन नंबर ए। मक्का का श्वेत कली रोग और धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो जिंक की कमी के कारण होता है। किन फसलों के लिए राइजोबियम कल्चर उपचार प्रयुक्त होता है, 61 नंबर, तो पल्स दालों के लिए होता है, राइजोबियम दालों के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन केवल कौशल देता है, 62 नंबर है, तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं विधि प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा न फैलने वाला मिट्टी खनिज है, ये 63 जो है इलाइट इसका राइट आंसर होगा। किस सिंचाई विधि में पानी को बीच बीच में रोककर और छोड़कर खेतों में दिया जाता है, 64 नंबर का क्वेश्चन है, इसे कहते हैं सर्ज इरिगेशन। वीजावरण को तोड़ने, खरुचने, यांत्रिक रूप से परिवर्तित करने अथवा मुलायम बनाने की वह प्रक्रिया जिससे वह जल और गैसों के लिए पराग हो जाए कहलाती है, 65 का है प्राइमिंग। 66 की बात करें तो ये है कि निम्न में से कौन सा मालवेयर का उदाहरण है, तो ये वानाक्राई। सटीक कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर किसकी निगरानी करता है, तो मिट्टी की नमी, तापमान और फसल की सेहत की निगरानी करता है। 2024 में 5G लागू करने का कौन सा अग्रणी देश है, तो ये है हमारा चाइना।
ईमेल स्पैम फिल्टर कैसे कार्य करता है? तो अवांछित जंक मेल की पहचान कर अलग करके करता है। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कालीगर किस प्रकार का होता है? तो कुंजी दबाव रिकॉर्ड करने वाला हानिकारक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर होता है। भारत में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस द्वारा न्यूनतम कितनी राशि का स्थानांतरण किया जाता है? तो ये होता है 2 लाख। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की गति किस में नापी जाती है? तो ये गीगाहर्ट्ज़ में नापी जाती है, GHz में। निम्न में से कौन सी TCP IP मॉडल की परत है? परत नहीं है, तो ये प्रस्तुति नहीं है, मतलब प्रेजेंटेशन नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं। निम्न में से कौन 5G नेटवर्क की विशेषता नहीं है? तो 4G से धीमा, यही सबसे गलत ऑप्शन है। तो 5G जानते हैं, जाहिर सी बात है कि 5G इसीलिए आया था क्योंकि वो 4G से तेज़ स्पीड से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सा नेटवर्क एक भवन या परिसर तक सीमित होता है? तो ये होता है लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, यही होता है ये। कौन सा क्वेश्चन है? 75 है। तो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है। भारत की आधार प्रणाली किस तकनीक का उपयोग करती है? तो जीव सांख्यिकी का उपयोग करती है, मतलब बायोमेट्रिक का यूज़ करती है। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मशीन लर्निंग का सबसे अच्छा वर्णन क्या है? तो ऐसी प्रणाली जो बिना किसी स्पष्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से सीखती है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी में कौशल विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना है? तो यहाँ पे है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन, ऑप्शन सी। उसके बाद 79 है। कौन सा केबल सबसे तेज़ डेटा संचार प्रदान करता है? तो ये है हमारा राइट आंसर इसका होगा, ये 79 का है और इसका ऑप्टिकल फाइबर हमारा राइट आंसर होगा। DDoS इसका होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, ये इसका राइट आंसर होगा। दुधवा को उत्तर प्रदेश में किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 81 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध तारकासी धातु तार जड़ाई कला किस जिले से संबंधित है? तो ये है मुरादाबाद से। ताम्र भंडार संस्कृति जो उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल सनौली जो रथों और योद्धाओं की कब्रों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो सनौली है वो हमारा बागपत जिले से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा बागपत जिला। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 4 मेंबर्स होते हैं, मतलब 4 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश का ओखला पश्चिम बिहार किन 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों के संगम पर स्थित है? 85 क्वेश्चन है। तो ये है हमारा गंगा यमुना दोआब और दिल्ली रीजन में, ठीक है। तो गंगा यमुना दोआब और दिल्ली क्षेत्र में स्थित है। 86 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में शुरू की गई किसान बही योजना किससे संबंधित है? तो ये है किसान के भूमि स्वामित्व और राजस्व अभिलेखों का रखरखाव करना। उसके बाद बात करते हैं 87 क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ताप विद्युत संयंत्र निजी क्षेत्र का रोसा ताप विद्युत संयंत्र? 87 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। 88 की बात करते हैं जहाँ पे अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था आईने अकबरी के अंतर्गत वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र मुख्य रूप से किन 3 क्षेत्रों में सूबों में विभाजित है? तो ये है आगरा, अवध और इलाहाबाद में। 89 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1976 में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश की सरकारी सीमेंट फैक्ट्री सोनभद्र जिले के किन स्थानों से संबंधित है? तो ये सीमेंट फैक्ट्री की बात की जा रही है, तो यहाँ पे है चुर्क और डाला से संबंधित है। 91 है। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एवं असामाजिक गतिविधियाँ अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये हो जाएगा 91 का हो जाएगा 1986। 92 की बात करें। उत्तर प्रदेश के गंगा मैदानों में मिट्टी विशेष रूप से किस पोषक तत्व यौगिक से समृद्ध होती है? 92 की बात है तो पोटास और लाइम से, जिसे हम कहते हैं पोटास और चूना। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में नदियों और जलधाराएं अक्सर लुप्त हो जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका मुख्य कारण है मोटी बजरी और कंकड़ निक्षेपों की उच्च पारगम्यता, ये इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी हमारा। इसके बाद 94 क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सिंगरौली और चीर मिरी दोनों कोयला क्षेत्र भंडारों का लाभ उठाने की दृष्टि से रणनीतिक रूप से में स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये है 21 वर्ष। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र कोयला क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टि से निम्न में से किस संरचना से संबंधित है? तो ये भ्रंशिक गोंडवाना बेसिन से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संदर्भ में भूर शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होता है नदी तटों के निकट पाई जाने वाली ऊंची रेतीली। अब यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला मुख्य रूप से यूरेनियम भंडारों के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ललितपुर। नेक्स्ट हमारा 99। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2 सत्रों के बीच का अंतराल अधिकतम कितने महीने का हो सकता है? तो ये होता है 6 महीने का। ज़्यादातर 6 महीने से ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा उत्तर प्रदेश के किन जिलों की जोड़ी कैमूर पर्वतमाला के निकट स्थित है? तो ये हमारा सोनभद्र और मिर्जापुर। यहाँ पे हमारा होता है पेपर कंप्लीट। तो ये थी गाइस एजीटीए की पूरी एनालिसिस। अब आप जाके अपने आंसर्स मिलाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताते जाइएगा कि आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड एक कट ऑफ की वीडियो भी ला दूँगी। बहुत सारे रिसोर्स मतलब जगहों से देखने के बाद मैं अपनी कट ऑफ की वीडियो लेके आती हूँ, तो मैं लेके आऊँगी अगर आप कहते हैं तो। बाकी आप अपना स्कोर मुझे बताते गाइस, आप मुझे ये बताते जाइएगा कि क्या मुझे आंसर की वीडियो भी लानी चाहिए, क्योंकि मेरे आंसर की बताने का तरीका क्या सही है या क्या इंप्रूवमेंट आगे की जा सकती है, ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। बाकी गाइस अभी के लिए अब मैं जाती हूँ। आज सावन का दूसरा सोमवार है और मैंने सुबह उठ के पूजा पाठ भी कर लिया, भगवान को मना लिया है। अब मैं जा रही हूँ अपनी पेट पूजा करने। तो गाइस अभी के लिए बाय बाय और जय श्री राम।